सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों, इसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके चौथे अध्याय शब्द और वाक्य का, जो है पेज नंबर 17 में। तो यहाँ पर हमने बच्चों जाना कि शब्द क्या है। शब्द आपके वर्ण या अक्षर, आपको पता है वर्ण क्या होते हैं, अक्षर। और आ ई ई क ख ग ये सब क्या है, आपके वर्ण हैं, अक्षर हैं। तो वर्णों और मात्राओं, मात्रा जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, इन सभी वर्णों और मात्राओं के सही मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। और जिसका अपना क्या होता है, एक अर्थ होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं वर्णों और मात्राओं के सही मेल से बना ऐसा समूह, क्योंकि आपके शब्द बनते हैं एक से अधिक वर्णों की सहायता से बनते हैं। तो वर्णों के सही मेल से बना एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। फिर इसके बाद हमने वाक्य के विषय में जाना कि वाक्य क्या है। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। और हर वाक्य का भी अपना क्या होता है, एक अर्थ होता है। जैसे आपने यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी देखा, यहाँ पे लिखा गया है घोड़ा दौड़ रहा है। और इसे यदि आगे, इन शब्दों को यदि आगे पीछे करके लिख दिया जाए, जैसे रहा दौड़ घोड़ा है, तो यहाँ पर आपको एक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अर्थात ये एक सही वाक्य नहीं है। यदि हम इसे सही क्रम में लिखें, घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे एक आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। फिर देखो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसके अतिरिक्त अन्य वाक्य भी दिए गए हैं। गाय घास खा रही है, लड़कियाँ गीत गा रही हैं, हम खेल रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये सब क्या है, वाक्य हैं और जिनका एक अपना अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब देखिए आप इसमें पेज नंबर 19 में, तो यहाँ पर बच्चों लिखा भी गया है कि आओ दोहराए। फिर है जिसमें वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है। फिर तीसरा है शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। और यहाँ पर देखो मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला है आपका नाम शब्द है या वाक्य। तो आपका नाम आप सभी बता भी चुके हैं, आपका नाम क्या है, एक शब्द है। शब्दों का सही मेल से क्या बनता है। दूसरा प्रश्न है शब्दों के सही मेल से क्या बनता है। तो आपको पता है शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैं लिखित प्रश्न, जिसमें पहला है नीचे कुछ चित्र और उनके नाम दिए गए हैं, इन नामों के वर्ण आगे पीछे हो गए हैं, इन्हें सही करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ण अक्षर दिए गए हैं त क र बु। तो यहाँ पर चित्र भी देखिए आप, और फिर इन अक्षरों को, इन वर्णों को सही क्रम में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये बनेगा सही शब्द कबूतर, कबूतर, कबूतर। फिर है ल पेन सी, तो इसे भी सही क्रम में लिखने से बनेगा शब्द पेंसिल। आप इन्हें स्वयं भी कर सकते हैं सही क्रम में लिखने को। फिर देखो त न रब, तो ये बन जाएगा आपका सही शब्द बर्तन। फिर है न बेंग, तो ये बनेगा आपका सही शब्द बैंगन। आपने इन वर्णों को सही क्रम में आगे पीछे करके सही क्रम में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो चित्र भी दिए गए हैं। तो चित्र के माध्यम से आपको समझना है कि क्या शब्द लिखा होगा। तो यहाँ पर देखो फिर है रबा ख, तो इसे लिखेंगे हम अखबार। फिर है की खीड़, तो ये बनेगा आपका सही शब्द खिड़की। तो इस तरह आप भी इन वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे, जिनका क्या बनेगा, एक सही शब्द। और सही शब्द लिखने से यहाँ पे एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। फिर देखिए आप पेज नंबर 20 में,
यहाँ पे दूसरे प्रश्न दिया गया आपको, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें सही क्रम में लिखना है। तो जिसमें क है, आकाश, चिड़िया, रही, में, उड़ है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो शब्द लिखे गए हैं इनका एक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो जिसे यदि हम सही क्रम में लिखेंगे तो उनका अपना एक अर्थ स्पष्ट होगा। तो हम इसे सही क्रम में इस तरह लिखेंगे, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। तो आप अपनी पुस्तक में सही ढंग से लिखेंगे, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। पहले आप लिखेंगे आकाश, फिर में, फिर आएगा चिड़िया, फिर उड़ रही है। इस तरह से लिखेंगे आप। फिर एक ख है रहा कुत्ता भौंक। तो इसे लिखेंगे आप, कुत्ता भौंक रहा है। पहले आएगा कुत्ता, फिर भौंक रहा है। तो ये बना आपका सही वाक्य, कुत्ता भौंक रहा है। तो कुत्ता भौंक रहा है, इसका अपना एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। फिर देखो, गौ है खाना लो कोमल खा। खाना लो कोमल खा। तो ये भी आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, गलत वाक्य है। तो यहाँ पे इसे सही क्रम में लिखेंगे तो कोमल खाना खा लो, कोमल खाना खा लो। फिर घ है पार्क खेल बच्चे रहे हैं में। तो इसे हम सही क्रम में लिखेंगे तो ये बनेगा सही वाक्य, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। या इस तरह भी बन सकता है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, या पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। आपको जो उचित लगता है आप उस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं या पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। फिर इसमें तीसरा है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर चित्र देखिए आप, यहाँ पे एक पेड़ है, उसमें चिड़िया बैठी है। तो हम इसमें वाक्य बना लेंगे कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। फिर देखो दूसरे चित्र में, देखो ये लड़की क्या कर रही है, खेल रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लड़की खेल रही है। आप इसका वाक्य कई तरीके से बना सकते हैं कि देखो, जैसे हमने यहाँ पे इस लड़की को नाम दे दिया, गीता खेल रही है। हम लिख सकते हैं लड़की खेल रही है, या लड़की रस्सी कूद खेल रही है। तो इस तरह से आप इसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गीता खेल रही है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि लड़की खेल रही है। ये दो वाक्य हमने बनाए हैं। और इसके बाद बच्चों तीसरा और चौथा, ये आपने स्वयं से प्रयास करना है। यहाँ पे इस चित्र को देखकर, यहाँ पे एक व्यक्ति, एक आदमी क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है। और फिर नीचे है, ये लड़का क्या खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है। तो यहाँ पर आप इन दोनों वाक्य को स्वयं से बनाएंगे, फिर अपनी पुस्तक में लिखेंगे। तो आज आप यह कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।